Good morning students, welcome back to online class. Hi, I am Priya Dharmesh Tiwari from Best English School. Today we are going with subject Hindi for a standard 5th, chapter number 2. फसलों के त्यौहार। फसलों के त्यौहार, आपने बहुत सारे त्यौहार सुने होंगे, होली, दिवाली, है ना, रक्षाबंधन, बहुत सारे त्यौहार होते हैं। फसलों का भी एक त्यौहार होता है जिसकी जो किसान होते हैं वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और इसके लिए वो बहुत लेबर भी करते हैं। फसलों का त्यौहार हम ऐसे ही नहीं मना लेते जैसे कि हम दिवाली मनाते हैं घर में नाश्ता पानी बनाकर और जो है घर में साफ़ सफाई करके 2 दिन के अंदर हमारी पूरी काम हो जाता है और हम त्यौहार मना लेते हैं। इन जो फसलों का त्यौहार है उसके लिए जो किसान जो मनाते हैं, वैसे तो हम सभी मनाते हैं, और फसलों के त्यौहार में क्या होता है कि जो किसान होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत करते हैं बेटा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वी कांट इमेजिन कि वो कितनी मतलब मेहनत करते हैं और कितनी आस लगाए बैठे रहते हैं। और जो फसल होती हैं, अगर कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उनकी पूरी मेहनत जो है पानी में चली जाती है। आपने भी सुना होगा कि पूरे खेतों में पानी भर जाता है तो जो उनकी फसल होती है, कभी कभी तो क्या होती है तैयार फसल भी हो जाती है, मतलब पूरी कटने के लिए भी तैयार हो जाती है। पता है फसल जो होती है फिर उसको किसान लोग काटते हैं, फिर उसको साफ़ करते हैं, फिर हर एक चीज़ मतलब उसको क्लियर करके फिर उसको बोरी में भरते हैं और फिर वो जाके मार्केट में आती है जहाँ से हम लेते हैं और अपने घर पे बनाते हैं। तो हमको क्या करना है, दुकान पे जाके इन चीज़ों को परचेज़ करना है और जो है अपने घर पे पका के खा लेना है। बट इतना आसान नहीं होता है जो फसल उगाने का काम, ठीक है, जो फसल उगाने का काम है जो हमारे किसान करते हैं, फार्मर करते हैं, तो वो क्या करते हैं बहुत कठिन मेहनत करते हैं। दे डू वर्क वेरी हार्ड। ओके, इसलिए कहा जाता है कि हमें ज़्यादा अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम जिस अन्न को जो है थाली में आता है और हम कह देते हैं मम्मा मुझे ये सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती, थोड़ी सी खाई और वो जूठी हो जाती है, तो ऑब्वियसली अब कोई इसको ना कोई खाता है और ना हम उसको जो हमारी सब्ज़ी बनती है हम उसमें भी नहीं डाल सकते। वो क्या जाती है, वेस्ट जाती है या फेंकने में चली जाती है। तो हमने तो खाना बनाया और उसको फटाक से उठा के हमें नहीं अच्छा लगा तो हमने उठा के उसको फेंक दिया। बट किसान लोग उसको जो है उगाने में कितनी मेहनत करते हैं। तो अब आप जब आपकी थाली में खाना आता है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आती है तो आप उसको पहले ही बोल दीजिए कि मम्मा इसको आप निकाल लो, मुझे ये नहीं खाना। उसको जूठा करके, उसको ख़राब करके उसको वेस्ट मत करिए। ओके, आई होप आप ऐसा नहीं करेंगे। चलिए अब हम अपनी स्टोरी पर आते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी यानी कि एक अंगीठी जैसी होती है और उसमें नहीं हम लकड़ी भी जला लेते हैं और अपने हाथ तापते रहते हैं जब बहुत ठंडक होती है ना। तो सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय दूध में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, कहाँ तो खिचड़ी के समय यानी कि उत्तरायण जो हमारा 14 जनवरी को आता है, उत्तरायण होता है, उसको हम यूपी में खिचड़ी का त्यौहार कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि लोग खिचड़ी खाते हैं, बहुत सारा तिल गुड़ और ये सब दान करते हैं, खिचड़ी भी दान करते हैं। बहुत से लोग कपड़े, ब्लैंकेट, बहुत सारी चीज़ें उत्तरायण के दिन दान करते हैं, यानी कि 14 जनवरी को, जिसको हम यहाँ पे आप उत्तरायण बोलते हो, हम वहाँ पे जो यूपी होता है यानी कि हम लोग उसको वहाँ पे मकर संक्रांति बोलते हैं। तो वो बोला खिचड़ी के समय यानी कि उत्तरायण के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, यानी कि जनवरी के महीने में थोड़ी थोड़ी गर्माहट होनी चाहिए, यानी कि सूर्य निकलना चाहिए। और यहाँ हम सब सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं, सूरज का इंतज़ार कर रहे हैं कि सूरज थोड़ा आ जाए तो हमारे शरीर को गर्माहट मिले। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है, पूरे 10 दिन हो गए यानी कि सूरज लापता है, मतलब नहीं निकला है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, यानी कि जो ये स्टोरी बोल रहा है वो कह रहा है कि आज जो सुबह मतलब थी तो उसको रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, यानी कि इतनी ठंड थी कि उसको मन ही नहीं कर रहा था कि मैं रजाई से निकलूं। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा। आपको पता है कि जब जनवरी का महीना होता है, यहाँ पर तो नहीं, अहमदाबाद और गुजरात में तो नहीं होता है, बट हमारे यूपी में क्या हो जाता है, पूरा फॉग हो जाता है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, कोहरा होता है ना, कोहरा जिसको इंग्लिश में आप फॉग बोलते हो, यहाँ पे शायद हुम्मस बोलते हैं उसको। तो वो पूरा वाइट होता है, इतना होता है कि हम अपने आमने सामने का जो घर होता है ना, कि आप सोचो कि आप घर के बाहर निकलो और आप घर देख सको तो आपको सामने का घर भी नहीं दिखाई पड़ेगा। तो उसको समय का अंदाज़ा नहीं लग रहा था, यानी कि बाहर इतना कोहरा और इतनी धुंध थी कि उसको समय का अंदाज़ा ही नहीं लग रहा था। ओके,
लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है, यानी कि घर में चहल पहल हो रही है, यानी कि सब लोग आ जा रहे हैं या सब लोग काम वाम कर रहे हैं, किसी चीज़ की नहाने की, किसी के बोलने की, सबकी आवाज़ें आ रही हैं, तो पता ये तो चल गया है कि अब सुबह हो गई है। रह रह कर कानों में भी में कभी चौकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। यानी कि मैंने ऐसे आपको पहले ही बताया कि किसी की चप्पल की आवाज़ आ रही है, किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, कोई हाँकने का मतलब होता है नहीं वो गाय वगैरह वो हाँकते हैं, हट हट करते हैं, वैसे उसको बोलते हैं हाँकने। हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जब जा भाग के देख केरा पत्ता आयल की ना, तो ऐसा मतलब ये थोड़ी बोल रहे हैं देहाती भाषा है, जो यूपी की साइड ऐसी बोली जाती है। जब भाग के देख के रहा, यानी कि जब भाग कर देख करो कि पत्ता आयल की ना, पत्ता आएगा कि नहीं आएगा। आज ई लोग के उठे कि नहीं के, आज ई लोग यानी कि ये लोग उठे हैं कि नहीं, बोल जल्दी तैयार होइस, यानी कि जल्दी से तैयार हो जाए, उनको बोल कर आओ कि वो जल्दी से तैयार हो जाएं, वो लोग उठे कि नहीं। अब तो उठने में ही भलाई है, जो स्टोरी ये कह रहा है हमारा राइटर, वो बोल रहा है अब उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हो गए। वो नहा धोकर सब लोग एक कमरे में इकट्ठा हो गए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। चकाचक मतलब एकदम साफ, मार लगा हुआ। आपको पता है एकदम कपड़े जो होते हैं कड़क कड़क होते हैं, इसमें मार लगा के बनते हैं, ठीक है। तो उसमें धोती जो है कॉटन की है, तो उसमें मार लगाया जाता है जिससे कि वो एकदम कड़क रहती है। खिचड़ी में ऐसन ठंड हम पहले कब्बो ना देखा, यानी कि खिचड़ी में ऐसी ठंड मतलब ऐसी ठंड हमने पहले कब्बो ना देखा, यानी कि कभी नहीं देखी। नी सारा देह कनकना देता, यानी कि पूरा जो हमारा शरीर है वो कपकपा देता है। इतनी ठंड खिचड़ी में हमने ऐसी ठंड पहले कभी नहीं देखी कि पूरा शरीर क्या हो जाता है, कपकपा जाता है, नहीं शिवरिंग हो जाती है सर। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। पापा ने कहा कि आज मतलब धोती तो एकदम कॉटन की होती है, पतले कपड़े की होती है, ऑब्वियसली उसमें ठंड ज़्यादा लग रही होगी। सामने मछिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। हमने मछिया यानी कि खटिया भी आप बोल सकते हो, और एक छोटा खटोला टाइप का जो आता है उसको हम मछिया बोलते हैं। आज दादी ने अपने बाल धोए, झक सफ़ेद सेमल के रुई जैसे, यानी कि उनके जो सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, सेमल की रुई जैसे एकदम सॉफ्ट होती है, तो उनके बाल भी कैसे सेमल की रुई जैसे एकदम सॉफ्ट। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, यानी कि वो गौर से देख रहा है तो भी जो है काला बाल नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि उनके बाल कैसे एकदम वाइट हैं। एकदम दादी लोग के बाल तो पता ही आपको, एकदम उम्र जब उनकी होती है तो अकॉर्डिंग टू एज उनके बाल कैसे हो जाते हैं, एकदम वाइट हो जाते हैं। तो बोल रहा है आज दादी ने अपने बाल धोए झक सफ़ेद का मतलब होता है एकदम वाइट, झक मीन्स एकदम वाइट, ठीक है। बाल नज़र नहीं आए, बिल्कुल धुली सी लग रही हैं। धुली सी मतलब एकदम साफ़ सुथरी लग रही हैं, यानी कि वाइट भी लग रही हैं। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, यानी कि केले के जो कुछ पत्ते हैं वो जो है लाइन से लगा दिए हैं, जिस पर तिल मिठा यानी कि गुड़ चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए, यानी कि पत्ते के ऊपर उन्होंने तिल चावल गुड़ ये जो है उसके ऊपर रखा हुआ है ढेर लगा के। बारी बारी में उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। उनको जो है प्रणाम करने के लिए कहा गया है। आज तो अपी दीदियाँ बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। उन्हें ना चूड़ा पसंद है, चूड़ा आप जानते हैं जिसको पोहा होता है ना, उसको चूड़ा बोलते हैं हिंदी में, यानी कि यूपी में, तो उसको चूड़ा दही पसंद नहीं है और खिचड़ी भी पसंद नहीं है। पर आज तो फरमाइश का नाश्ता नहीं चलेगा, यानी कि आज का जो त्यौहार है, यानी कि उत्तरायण का जो त्यौहार है, मकर संक्रांति का जो त्यौहार है, इसमें सब लोग खिचड़ी ही खाते हैं। और जो अप्पी हैं, अप्पी दीदियाँ, यानी कि अप्पी जो दीदियाँ मीन्स होता है दीदी, ठीक है, उनकी फरमाइश का नाश्ता आज नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद देखिए आज खिचड़ी जो है, आज मैं अपनी स्टोरी जो आपकी यहीं से स्टॉप करती हूँ। इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल do the full exercise and question answer of this chapter, and we will describe whole story of this chapter and what is the conclusion of this story. Okay, stay home, stay safe. With the help of these lines I would like to pack up.